देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं ये जो सुनामी है उसका खतरा अमेरिका के कई ऐसे इलाके हैं, तटीय क्षेत्र हैं उनको, जैसे लॉस एंजलिस का और आसपास के इलाके, वहां पर भी खतरा बना हुआ है। खासतौर पे भारत की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है अपने लोगों के लिए कि वो लोग अगर ऐसे इलाकों में हैं, जो इलाके कहीं ना कहीं लो लाइंग एरियाज में आते हैं, वो कहीं से वहां से निकलकर कहीं ऊंचे क्षेत्र वाले इलाके में चले जाएं, ताकि किसी भी तरीके से अगर सुनामी आती है, पानी शहर में भरता है, तो उससे उनको कोई नुकसान ना हो। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि ये जो भूकंप के झटके आए थे उसके बाद कहीं ना कहीं जो समुद्र का जो पानी है वो अगर बाहर की ओर निकलता है, वो अपने तटीय इलाकों को 3 मीटर से ऊपर की लहरों के साथ आता है, तो यकीनन वो शहर के भीतर घुस सकता है। और बहुत ज्यादा इलाका ऐसा है जहां पर रिहायशी इमारतें हैं, जहां पर लोग हैं, जहां पर गाड़ियां हैं। जो तस्वीरें हमने कई बार भूकंप के बाद चीन में देखी हैं, जापान में पहले भी देखी हैं, उस तरह की तस्वीर जो है वो निकलने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। उस तरह से लोगों को नुकसान होने की अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। यही सबसे बड़ा चिंता का विषय इस वक्त प्रशासन के लिए बना हुआ है। लोगों को निकालने के लिए लगातार जो है वो कवायद की जा रही है, मगर जो रोड्स हैं इस वक्त, जो हमें जानकारियां मिल रही हैं कि रोड्स में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लोग हर कोई जो है वो वहां से निकलने का प्रयास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रोड जो है वो चौक हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर सुनामी ऐसे वक्त में आती है तो यकीनन एक बड़ा खतरा जो है वो लोगों के लिए हो सकता है। बिल्कुल अजय, लेकिन दूसरी ओर थोड़ा सा अगर बात भूकंप को लेकर की जाए, जिस तरीके से 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, 73 साल के बाद इतना तेज भूकंप आया, अजय इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई कि कितनी तबाही अपने साथ ये भूकंप का झटका लेकर आया? देखिए अभिषेक, सबसे ज्यादा गंभीर ये चीज है कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें, कुछ महीनों से इनफैक्ट अगर आप देखें, तो लगातार भूकंप के झटकों को दुनिया के अलग अलग देशों में देखा जा रहा था। जापान में आपको याद होगा कुछ समय पहले जो है भूकंप के झटके देखे गए थे। इसी तरह से आप देखें, चीन में भूकंप के झटकों से काफी बार जो है वो नुकसान हुआ, थाईलैंड में हुआ, हमने देखा म्यांमार में क्या हालत हुई। तो उसके बाद से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये जो भूकंप के झटके हैं, जो अभी कम तीव्रता के हैं, अगर ये ज्यादा तीव्रता के आए तो ये काफी नुकसान दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो भूकंप आया है उसकी गहराई जो धरती के भीतर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जिस कारण जो ऊपर जो है इसकी तीव्रता को 8.8 नापा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका पहले से जताई जा रही थी, बेशक इसका एपिसेंटर जो है वो डीप इनसाइड सी हो, मगर जिस तरीके से धरती हिली है 8.8 की तीव्रता के साथ, उससे चाहे इमारतों को इमीडिएटली नुकसान ना हुआ हो, मगर चिंता इस चीज को लेकर है कि अगर समुद्र छलकता है तो समुद्र की जो लहरें हैं वो बड़ा नुकसान जो है वो आसपास के इलाकों में कर सकती हैं। जी, अब अच्छा, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि क्या किसी जानकार ने इस चीज को लेकर कुछ कहा, या कोई वैसी बातें, कोई रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि जो फॉल्ट लाइनों का जिक्र किया जाता है जिसकी वजह से भूकंप ज्यादा आते हैं, क्या हाल फिलहाल के दिनों में फॉल्ट लाइनें दुनिया भर में बढ़ी हैं? क्योंकि जिस तरीके से अभी भी आपने बातचीत में जिक्र किया कि हालिया कुछ दिनों में हमने देखा कि भूकंप के झटके पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ ज्यादा ही महसूस किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये इस चीज को लेकर सबसे बड़ी गंभीरता बनी हुई थी तमाम देशों में कि आखिरकार भूकंप के झटके जो आ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। सबसे ज्यादा चुनौती भरा ये है कि साइंस ने बेहद तरक्की की है अभिषेक पिछले कई सालों में, मगर आज भी भूकंप को अगर देखा जाए तो भूकंप को लेकर बहुत ज्यादा कयास जो है वो नहीं लगाए जा सकते। ये नहीं पता किया जा सकता कि भूकंप कब, कहां, कब, कितने बजे आ सकता है और कितनी तीव्रता का आ सकता है। ये सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और यही वजह है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अमेरिका जैसा देश, रशिया जैसा देश जो चांद पर पहुंचा है, मगर उसके बावजूद भी भूकंप को लेकर जो है वो कोई टिप्पणी, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। इस पर अभी तक विजय हासिल नहीं की जा सकी और यही वजह है कि इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सका। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त भूकंप आने के बाद तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए जो बंदोबस्त किए जा सकते हैं वो किए जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, लोगों को बचाने के लिए तमाम प्रयास तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बने रहें मेरे साथ। दो तस्वीरें जो है इस बीच निकलकर सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, बिल्डिंग का आगे का जो हिस्सा वो किस तरीके से गिर गया और भूकंप की वजह से बिल्डिंग का ये पूरा हिस्सा गिरा, जिस तरीके से तेज झटका भूकंप का महसूस किया गया। तो वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर है जापान में
सुनामी के अलर्ट को लेकर। जापान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया, भयंकर भूकंप की वजह से सुनामी का अलर्ट ये जारी किया गया है। तो वहीं कई जगहों पर सुनामी को लेकर इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, उन स्थितियों के बीच जो है स्थानीय प्रशासन वहां के लगातार अलर्ट नजर आ रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग तटीय इलाकों को छोड़कर ऊंचे इलाकों पर चले जाएं, ताकि लोग जो है वो अगर सुनामी आती है तो उसमें फंसे ना, जान माल का नुकसान ना हो। आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक बड़ी खबर उसका रुख करेंगे, जहां भयंकर भूकंप पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट आया। हवाई में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। ट्रंप ने कहा प्रशांत तट पर सुनामी की निगरानी जारी है। जापान भी खतरे में है। ट्रंप ने कहा मजबूत रहें और सुरक्षित रहें। ट्रंप के द्वारा यह कहा गया। तो सुरक्षित रहने की अपील डोनाल्ड ट्रंप ने की है लोगों से, जिस तरीके से सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। आप देख सकते हैं ट्वीट किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा ट्वीट किया गया, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे सेफ। तो ट्रंप के द्वारा ये ट्वीट किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग जो है सुरक्षित रहें, सुरक्षित स्थानों पर रहें। प्रशांत महासागर में आए भीषण भूकंप के कारण हवाई में रहने वाले लोगों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशांत तट पर सुनामी की निगरानी जारी है और जापान भी खतरे में है। मजबूत रहें और सुरक्षित रहें। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ बने हैं। अजय, अभी जिस तरीके से आप खतरे का जिक्र कर रहे थे और आपने जिस तरीके से बातचीत में कहा कि अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि भूकंप को पहले से ही मापा जा सके, उसके बारे में पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सके, लेकिन इस बीच अभी हालिया जो मिशन है नासा और इसरो का संयुक्त, मुझे वो याद आ गया अजय कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो मिशन नासिर है उसके तहत जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, यहां तक कि भूकंप का भी जिक्र किया गया, उसको भांपा जा सकता है, उससे पहले ही एहतियात बरते जा सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह जब तक जो है भूकंप के झटकों को पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता हो, उसकी तीव्रता क्या होगी इसको लेकर कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता हो, पता नहीं लगाया जा सकता हो, तो फिर चीजें जो है वो कहीं ना कहीं तय कर पाना कि वो कितनी डिजास्टर कर सकती हैं, कितना नुकसान कर सकती हैं, किससे कैसे उससे बचा जा सकता है, किन इलाकों में कर सकती हैं, तो वो बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि प्रशासन ने, साइंस ने इस चीज को लेकर जो है वो तैयारियां की हैं और इन इलाकों को आइडेंटिफाई किया है कि कौन से इलाके जो हैं वो अर्थक्वेक के लिए जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक कहाँ आ सकते हैं, जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। मगर उससे सिर्फ आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ भूकंप आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, किस तीव्रता के आ सकते हैं, इस चीज को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। ये वजह है कि उस चीज को लेकर जो है वो चीजें बहुत ज्यादा सक्सेस साइंस को नहीं मिला है। हालांकि कुछ समय पहले भारत ने एक सैटेलाइट जो है वो इसरो से जो है वो छोड़ा है, जिसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक जो जॉइंट सैटेलाइट है ये अर्थक्वेक्स को और टेक्टोनिक प्लेट जो लगातार मूवमेंट करती हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं रिसर्च करने में काफी कामयाब जो है वो काफी जो है फायदा जो है वो साइंसदानों को देगा, जियोलॉजिस्ट को देगा। मगर जब तक वो पूरा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कहना अभी संभव नहीं होगा। तो अभी तक जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर ही कहीं ना कहीं हर कोई उस चुनौती को फेस कर रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं, जहां सुनामी की चेतावनी के बीच जापान में लोगों को सलाह दी गई है। 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। 21 प्रांतों में लोगों को घर खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए गए हैं। टोक्यो में सेंडाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है सुनामी की वजह से। जापान में करीब 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और देश के तटीय इलाकों में सुनामी की छोटी लहरें टकरा रही हैं। हालांकि लहरें पहले जितनी बड़ी बताई गई थी उससे काफी कम है। जापान की आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक देश के 21 अलग अलग प्रांतों में स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को घर खाली करने और सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया। सबसे अधिक प्रभावित लोग जो हैं वो होकाइडो, कानागावा और वाकायामा जैसे इलाकों में है। और होकाइडो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है, जहां सुनामी की पहली लहरें टकराई। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ बने हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, अगर बात जापान को लेकर की जाए, क्या जिस तरीके की स्थितियां जापान में हमें पहले सुनामी के दौरान देखने को मिली थी, क्या वैसी ही स्थितियां कुछ इस वक्त बनती नजर आ रही हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों को एवैक्यूएट किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, अब अगर आप देखें तो लगभग 9 के तीव्रता का ये भूकंप है, 8.8 का, और उसी के तहत जो है वो माना जा रहा है कि लगभग 3 मीटर ऊंची, 3.5 मीटर ऊंची जो सुनामी की लहरें हैं
वो समुद्र में उठ सकती हैं। और जापान के तटीय क्षेत्र जो हैं वो ऐसे हैं कि वहां पर जो कई शहर, लाखों लोग जो हैं वो बसे हुए हैं। 20 लाख लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए हिदायतें दी गई हैं। मगर ये पानी अगर शहरों में घुसता है तो कहां कहां किस कदर नुकसान कर सकता है, इस चीज को अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि लोगों को निकलने के 20 लाख लोगों को इवैक्यूएट करना, उनको निकालना, सुरक्षित जगह पर ले जाना, उसमें समय लगता है। और दूसरी चीज, जब पानी शहर के भीतर एंटर करता है वो किस इलाके में बहेगा, किस ओर जाएगा, क्योंकि ये पानी है, पत्थर नहीं, पानी है। जिस भी तरफ जाएगा वो काफी अपने साथ जो है वो चीजों को बहा ले जाएगा, नुकसान करता हुआ जाएगा। तो ऐसे में इस चीज की आशंका बनी हुई है कि जापान में सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका देखा जा सकता है। अलास्का दूसरा शहर है जो सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है। हालांकि रशिया के तटीय क्षेत्र में भी लगातार जो है वो वार्निंग्स दी गई हैं लोगों को, 9 लाख लोगों को वहां से निकाला गया है। इसी तरीके से अमेरिका का लॉस एंजलिस और आसपास का जो इलाका है वो भी कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा उस इलाका हो सकता है वहां की प्रशासन के लिए। तो ये देखना होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती अजय कह सकते हैं स्थानीय प्रशासन के लिए भी है कि किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर है अमेरिका के हवाई से, जहां हवाई द्वीप में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी जारी होने के बाद सायरन बजने शुरू हो गए हैं और अलर्ट के बाद हवाई द्वीप में सायरन बज रहे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हवाई द्वीप को लेकर बात करें तो हवाई द्वीप में इस वक्त अब सायरन बज रहे हैं। सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अजय, मैं आपका रुख करूंगा, अगर हवाई द्वीप को लेकर बात की जाए तो हवाई द्वीप में इस वक्त कितना खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि लगातार सायरन की आवाजें वहां पर सुनी जा सकती हैं। से अभिषेक मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हालात बने हुए हैं, ये सुनामी लगभग 70 साल के बाद इस तरह का भूकंप आना और उसके बाद सुनामी का खतरा जो है वो यकीनन ये कहा जा सकता है कि एक भयानक मंजर जो है वो ला सकता है। तो ऐसे में अगर आप बातें करें अलास्का की, आप जापान की करें, अमेरिका की करें, या फिर इस इलाके की बात करें हवाई की, तो ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर खतरा मंडरा रहा है। और खासतौर पे ये जो द्वीप है हवाई, यहाँ पर भी काफी सैलानी जो है वो पहुंचते हैं। तो ऐसे में इस जगह पर भी काफी खतरा जो है वो बना हुआ है। अब देखना होगा कि आखिरकार ये खतरा कब तक कहाँ आता है। मगर जैसे अगर अलास्का की बात की जाए तो पूरा ही समुद्र के साथ सटा हुआ है, और वहां पर अगर पानी एंटर करता है तो उसमें क्या चीजें होंगी, कितना नुकसान होगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती भरा है और काफी चिंता का विषय बना हुआ है। जी अजय, दूसरी ओर अगर बात चिंता को लेकर की जाए तो जिस तरीके से अमेरिका जापान को लेकर बात हुई, रूस के भी कई इलाके जो हैं इस वक्त प्रभावित नजर आ रहे हैं। वहां पर क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रूस के जो इलाके, तटीय इलाके हैं जहां पर इस वक्त सुनामी का खतरा बना हुआ है, वहां पर लोगों को 9 लाख लोगों को वहां से इवैक्यूएट करवाया गया है, उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरीके से ये लोग जो हैं वो खतरे का शिकार ना हो। क्योंकि सुनामी जब आती है, जो पुरानी तस्वीरें जो लोगों ने देखी हैं वो काफी भयानक जो है वो लोगों ने देखी हैं। तो ऐसे में इस चीज को लेकर काफी चिंतित हैं लोग कि अगर ये सुनामी खतरनाक होगी तो कितनी खतरनाक होगी और कितना नुकसान करेगी। रूस भी इसी चीज को लेकर उसको शंका थी कि कहीं ना कहीं सुनामी जो है वो काफी नुकसान कर सकती है। इसी के चलते शायद उन्होंने पहले ही 9 लाख लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए वो अपने आदेश जो है वो जारी कर दिए थे। और इसी चीज को लेकर जो है वो खतरा मंडरा भी रहा है, क्योंकि अभी 9 लाख लोगों को निकालने के जो आदेश दिए गए थे उसमें पूरा कंप्लीट नहीं किया जा सका, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना इतना आसान नहीं रहता है। बिल्कुल अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगर बात रूस में उठे इस भूकंप को लेकर की जाए तो 8.8 तीव्रता का यह भूकंप आया और अपने साथ भारी तबाही लेकर आया। भूकंप की वजह से जो नुकसान देखने को मिला वो तो मिला ही मिला, लेकिन भूकंप की वजह से जिस तरीके से सुनामी उठती है, तब सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि अब सुनामी आएगी, कई जगहों पर ऊंची लहरें उठने लगी हैं। अमेरिका के द्वीपों को लेकर बात करें या जापान को लेकर बात करें तो यहां पर 3 से 4 मीटर के बीच में समुद्र की लहरें उठती नजर आ रही हैं। 3 से 4 मीटर का मतलब यह हुआ कि करीब करीब 10 से 12 फीट तक की ऊंची लहरें उठती नजर आ रही हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जापान में 21 लाख लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या इस वक्त जापान के लोगों के सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।